यह अधिकारी पूरी तरह से उजागर हो गया था और विरोध उस समय भी शुरू हुआ और स्वास्थ्य के बदहाली के विरुद्ध संघर्ष लगातार जारी है। स्वास्थ्य की बदहाली क्यों दूर नहीं हो रही है? हमको लगता है कि आप सभागार में उपस्थित सभी लोग इस बात को जानते हैं कि बदहाली का कारण क्या है और बातें आई भी, जब तक व्यवस्था नहीं बदलेगा बदहाली दूर नहीं होगा। स्वास्थ्य की बदहाली को सरकार और सत्ता के चरित्र के साथ देखना होगा। स्वास्थ्य की बदहाली को दूर करने के लिए संघर्ष के अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये सब बातें आई। नई बात जो काजल मिलन जी के साथ जो घटित हुआ, वह नई बात यह है कि वह काजल की मिलन एक डॉक्टर की बहन थी, एक डॉक्टर की पत्नी थी और जिस तरह का व्यवहार ज्योति कुंज हॉस्पिटल की जो डायरेक्टर है श्रेया, उनके द्वारा जो हुआ, जो अमानवीय तरीके से, वह एक नई बात हो गई और बहुत ही दुखद है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। साथियों, पीएमसीएच की घटना को भी हम लोग देख चुके। लगातार 6 घंटा एक बलात्कार पीड़िता इलाज के लिए तड़पती रही। इसके पहले श्री गुरु गोविंद सिंह अस्पताल है पटना सिटी में, जहां प्रथम प्रसव के लिए एक महिला आई थी और डॉक्टर की लापरवाही के कारण उस नवजात बच्चे की मौत हो गई। हम देखते हैं कि लगातार घटनाएं घट रही हैं। जरूरत है इस बात का कि हम लोग कैसे स्वास्थ्य की बदहाली के खिलाफ एकजुट होकर के एक संघर्ष का संघर्ष करें। हम भूल जा रहे हैं अपने शहीदों के द्वारा कही गई बातों को, जो जिन्होंने कहा है। शहीद भगत सिंह कहते हैं कि एक बड़े राष्ट्र के द्वारा छोटे राष्ट्र का, एक इंसान के द्वारा इंसान का, जब तक शोषण होता रहेगा संघर्ष जारी रहेगा। संघर्ष करने वाले गोरे हो या काले, काले कहने का मतलब उनका इशारा था। उस समय उनको लगा था कि अंग्रेज कोई अपने बल पर इस देश में नहीं टिका हुआ था। उस समय भी ऐसे लोग थे जो अंग्रेजी हुकूमत की दलाली कर रहे थे। उनके ओर इशारा था काला कहने के पीछे। तो वो काले लोग आज हैं, उनका शासन है और जब काले लोग हैं तो उनके खिलाफ संघर्ष को करना ही होगा। इसके अलावा कोई उपाय नहीं बचता है। हम यह भूल जा रहे हैं राम मनोहर लोहिया जी के इन बातों को, जो कहते हैं कि जब सड़कें सूनी हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगा। हम यह बात इसलिए कहना चाहते हैं कि हम सभी लोग समझदार लोग हैं, हम सभी लोग चेतनशील लोग हैं। हम लोग समझते हैं, हम लोग लड़ रहे हैं। इस लड़ाई के साथ जो आम जनों की जो भागीदारी होनी चाहिए, चाहे वो स्वास्थ्य का सवाल हो, शिक्षा का सवाल हो, वो नहीं हो पा रहा है। कैसे आम जनों को जोड़ा जाए इन सारे समस्याओं पर, इन सारे सवालों पर? हमको लगता है कि कन्वेंशन को यह तय करना चाहिए, ये सोचना चाहिए। और हमारा सुझाव है कि सिटीजन फोरम को इस कन्वेंशन तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। कैसे यह बात, यह सवाल अनुमंडल, कम से कम अनुमंडल स्तर तक जाए, बिहार के विभिन्न अनुमंडल तक ये बात जाए। और जो जिला अस्पताल है, जिला अस्पताल के खिलाफ भी संघर्ष हो, ये हम कहना चाहते हैं।